नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है। अब पूरी नजरें इस चुनाव के परिणाम पर टिकी हुई हैं। बाजारों और चौराहों पर लोग आपस में यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस चुनाव में जीत कौन हासिल करेगा। एक तरफ भाजपा के समर्थक जीत का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सपा के समर्थक भी अपने पक्ष में परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। इसी बीच सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता कर मिल्कीपुर उपचुनाव को रद्द करने की मांग की है। उनके इस बयान से इलाके में हलचल मच गई है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सपा को अचानक हार का डर क्यों सताने लगा। अगर सपा चुनाव रद्द करने की बात कर रही है तो इसका मतलब क्या है। ये घटनाक्रम अब ये सवाल खड़ा कर रहा है कि कहीं सपा को हार का अंदेशा तो नहीं है। भाजपा और सपा दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और अब तक की चर्चा और प्रचार में दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा भी चुकी हैं। अब सबकी निगाहें 8 फरवरी को होने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। कौन होगा मिल्कीपुर का बाजीगर? क्या सपा का दावा सही साबित होगा या भाजपा अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखेगी? ये सारे सवाल अब घूम रहे हैं। 8 तारीख को इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। मिल्कीपुर उपचुनाव शुरू होने से पहले आपको बता दें, जिस तरह देश विदेश में इसकी चर्चाएं थी, उस को देखते हुए मिल्कीपुर उपचुनाव में मतदान ने भी 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। आपको बता दें कि 10 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। 8 फरवरी को ईवीएम कितनी जल्दी खुलेगा, सब प्रत्याशियों और मिल्कीपुर से लेके देश दुनिया की है नज़र। आखिर कौन होगा मिल्कीपुर का राजा, कौन बैठेगा सिंहासन पे? क्योंकि राजा शब्द अयोध्या से काफ़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2024 में लोकसभा की सीट जीतकर अवधेश प्रसाद ने संसद में अयोध्या का राजा खुद को बताया था। संसद में इस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई थी और इस वीडियो को काफ़ी वायरल किया गया था। यहाँ तक कि अवधेश का नाम ही अयोध्या का राजा लोगों ने रख दिया। लेकिन देखना ये है कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद अपनी विरासत बचा पाते हैं या नहीं, या विरासत पर सियासत पड़ेगी भारी। क्योंकि आपको बता दें कि सपा लगातार 2022 से 24 दोनों चुनाव अपने पक्ष में जीत चुकी है। क्या जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या उस पर बीजेपी जीत की हैट्रिक रोकने में कामयाब होगी? क्योंकि जहां पर भाजपा ने अपना पत्ता लेट खोला, क्योंकि यहाँ से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, लेकिन जिसका नाम नहीं उसी का नाम आखिरकार क्यों आया सामने? आपको बता दें कि अयोध्या में मिल्कीपुर ऐसी एक सीट है जहां पर जातिवाद लेकर अभी तक के जितने चुनाव हुए थे उसमें नतीजे आए थे सामने। उसी को देखते हुए योगी ने और भाजपा के अन्य सदस्यों ने मिल्कीपुर सीट के लिए चंद्रभान पासवान नाम उतारकर लोगों को हैरान और चौंका दिया। इसी को देखते हुए भाजपा में शुरू हुई थी कहीं ना कहीं कवायद, क्योंकि सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपने नाम का जो भाजपा में पेश किया था दावा। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव वो चुनाव है जहां पर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी लगाई है प्रतिष्ठा। लेकिन देखना है किसकी प्रतिष्ठा बचती है और किसकी जाती है। क्या सियासत पर विरासत रहेगी भारी या विरासत पर सियासत होगी भारी? ये नतीजे 8 तारीख को आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनाव के दौरान जो नए नए एक दूसरे पर आरोप लगे थे, चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष हो, किसी ने भी एक दूसरे पे जो है आरोप लगाने में कोई कसर कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवधेश ने एक नया खुलासा चौंका देने वाला कर दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग से मिल्कीपुर उपचुनाव रद्द करने की मांग की। वहीं लोगों ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया कि क्या सपा मिल्कीपुर उपचुनाव हार रही है या नहीं। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं होता जब तक
मतगणना ना हो जाए। 8 तारीख को कहीं ना कहीं पूरा नतीजा शाम को आपके सामने होगा। सी न्यूज़ भारत से राहुल पांडे, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। आखिरकार मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे राजनीति के नए समीकरण तय कर सकते हैं। 8 फरवरी को इसका फैसला होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।